हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में लेसन नंबर 10 सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने 10.1 नहीं करी है वो बैक में जाकर के 10.1 मैंने डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, वो देखेंगे। तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, तो सबसे पहले एक सर्कल है यहाँ, फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें खुद बनानी है। ये सर्कल है। फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक हमने टेंजेंट बनानी है। फ्रॉम ए पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q की सेंटर से डिस्टेंस, Q की इस सेंटर से डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस पता करनी OP। तो सबसे पहले POQ इज ए टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। OPQ इज इक्वल टू 90। OPQ क्या है, ये 90 डिग्री है, एंगल बाय टेंजेंट, एंगल बाय टेंजेंट। नाउ OPQ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहाँ पे PQ जो है 24 सेंटीमीटर है और OQ जो है 25 सेंटीमीटर है। नाउ इट इज़ द टाइम टू फाइंड आउट OP। OP हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस, बाय राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस रूल लग गया। बाय पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सा है, OQ है, परपेंडिकुलर कौन सा है, OP। नाउ बेस इज PQ। OQ इज 25 सेंटीमीटर, OP हमें फाइंड आउट करना है, PQ इज 24। 25 का स्क्वायर होता है 625, OP नहीं पता, 576, 24 का स्क्वायर 576, इसे यहाँ ले आएंगे 625, 576 OP का स्क्वायर। यहाँ पे ये बचेगा 15 में से 6 गए 9, तो 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, ये रूट हो जाएगा 49 का। तो OP इज 7 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड द POQ इज 110, व्हाट इज द एंगल PTQ। तो PTQ क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है POQ हमारे पास 110 है। PT या PT कह दो, TP कह दो, TP, चलो TP कर देते हैं। TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू सर्कल। OPT 90 डिग्री, OPD 90 हो गया, OQT ये भी 90, एंगल बाय टेंजेंट। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल OQTP। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OQTP। चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। पहला POQ प्लस OPT प्लस OQT, नाउ PTQ। 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। POQ क्या है, POQ हमारे पास 110 है। OPT क्या है, 90 डिग्री, OQT की 90 डिग्री। नाउ PTQ इज इक्वल टू 360, 110, 90, 200, 290।
PTQ, अब 290 वहाँ भेज दूंगा, 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। तो PTQ कितना है 70 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, what is the angle POA is equal to। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया हमने, इस सर्कल में सेंटर O है। नाउ PA and PB आर टू टेंजेंट्स, PA PB फ्रॉम अ पॉइंट है, तो PA इज ए टेंजेंट, PB टेंजेंट है। PA एंड PB लिखा है, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, एक P से हमने PA PB दो टेंजेंट लिए हैं, इनक्लाइंड ईच अदर, दोनों टेंजेंट मिलते हैं एक दूसरे को 80 डिग्री पर, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री एंगल है यहाँ पे। नाउ हमें निकालना POA, POA, तो सबसे पहले इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा, हमें निकालना POA एंगल, ये निकालना बस हमें। तो सबसे पहले हमें लिखना है PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, दोनों कहाँ मिलने, A 80 डिग्री पर, तो APB ये 80 डिग्री होगा, APB क्या होगा 80 डिग्री। नाउ OAP, ये टेंजेंट से एंगल बनना है, देखा था हमने जब भी टेंजेंट से रेडियस से एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो OAP 90 डिग्री होगा, OBP भी 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, एंगल बाय टेंजेंट, एंगल बाय टेंजेंट्स। अब हमारे पास और क्या फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले हमें इतना पता करना है POA में तो 80 डिग्री है, हम इन दोनों को कॉन्वेंस करेंगे, किस किस को, OAP OBP को, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP क्या क्या होंगे, O इक्वल OB के, क्यों है, क्योंकि रेडियस है। सेकंड OAP 90 है, OBP भी 90 है, देखिए OAP 90, OBP भी 90। नेक्स्ट यहाँ पर और PA PB आर इक्वल, PA क्योंकि बोथ टेंजेंट्स आर सेम पॉइंट P। अब तीन चीज इक्वल हो गई, तो OAP कॉन्वेंस है OBP के, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, APO इज इक्वल टू BPO, और दोनों 40-40 डिग्री हो जाएंगे, 80 डिग्री तो 40-40 हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल AOP या OAP कह दूँ, OAP में क्या क्या है, OAP प्लस APO, OAP फिर APO, ये वाला एंगल आ गया APO। नाउ POA 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, OAP कितना, OAP 90 डिग्री है, APO कितना आ गया 40 डिग्री, POA हमें POA फाइंड आउट करना है, 130 होगा, 90 प्लस 40 130। नाउ POA 130 वहाँ आके माइनस होगा, यस कितना 50, तो PO आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द डायमीटर, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल
उसका डायमीटर लिया मैंने, ये पी क्यू इज द डायमीटर। तो गिवन क्या है मेरे पास, सबसे पहले ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू इज डायमीटर, अब टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो मैंने क्या किया, दो टेंजेंट बनाई, फर्स्ट ए बी, सेकंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स टू प्रूव करना है दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल फाइंड आउट करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ओ ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट at point P, so OPA, बट टेंजेंट पे टेंजेंट्स और रेडियस से बन के 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 ये भी 90 होगा, तो OPA 90 है और OPB 90 है, एंगल बाय टेंजेंट्स। नाउ CD is tangent at point Q, Q पे टेंजेंट है तो OQC इज इक्वल टू OQD, दोनों 90 होंगे। नाउ OPA किससे इक्वल है, OQD के, OP किसके, OQD के, और OPB किसके, OQC के, OPB OQC के। वैसे सभी 90 है ना, तो ये दोनों 90 मैंने लिख दिए, OPA OQD 90 है ना, OQC और OPB ये भी 90 है, इक्वल है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो होते हैं ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो ए बी इज पैरेलल सी डी। अगर इंटीरियर एंगल होंगे, आपने 9th में पढ़ा था, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, ऑल्टरनेटिंग है तो पैरेलल है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रखे इक्वल है। सो द लाइन्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के। नाउ क्वेश्चन 5th, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सबसे पहले हमें क्या, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, हमने एक लाइन टेंजेंट बनाई है, हमने एक लाइन वाली ए बी इज ए टेंजेंट लाइन, ओ इज द सेंटर। नाउ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, हमने एक परपेंडिकुलर खींचना है और टेंजेंट में परपेंडिकुलर खींचना, बताना है ये सेंटर से पास होके जाएगा। तो सबसे पहले लेट ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, ए बी टेंजेंट है पॉइंट पी पर। नाउ ये गिवन है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, द परपेंडिकुलर एट पी टू ओ ए बी, यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर डाला जाए जो सेंटर से पास आउट हो। तो हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी पासिस थ्रू ओ, पासिस थ्रू ओ, ओ से पास होकर जाए।
तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ओ डैश, इसे ज्वाइन किया, तो लेट ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लेट किया हमने कि ओ डैश जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। अगर परपेंडिकुलर है तो ओ डैश पी बी क्या होगा, 90 होगा। ओ डैश पी बी क्या है, 90 है, यही है। अब हमने ओ से इसे ज्वाइन किया, तो ये क्या, ये तो सेंटर है, तो ओ सेंटर से ओ पी रेडियस हो गया। ओ पी इज रेडियस एंड लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस टू टेंजेंट इज राइट एंगल। तो देखिए, अगर OP हमारी रेडियस है तो OP भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नाउ ओ डैश पी बी क्या है, इक्वल होना चाहिए OPB के। ओ डैश पी बी एंगल किसके, OPB के, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ डैश पी बी एंड OPB will be equal if point O and O dash coincide. So perpendicular drawn at the point of contact passes through सेंटर। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, लेट ओ डैश पी इज द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है टू ए बी के लिए, तो ओ डैश पी बी क्या 90 होगा, बट ओ पी इज द रेडियस। और हमने थ्योरम 10.1 में क्या देखा था कि ओ पी अगर रेडियस है और टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलती है, वो भी राइट एंगल होगा, सो ओ पी भी राइट एंगल होगा। सो ओ डैश पी बी ओ पी बी राइट एंगल, दोनों इक्वल जब होंगे, वैसे इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल जब होंगे जब दोनों कोइंसाइड हो, ये दोनों पॉइंट एक ही हो, ओ डैश ओ। सो अगर कोइंसाइड होंगे तभी परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले देयर इज ए सर्कल विद सेंटर O, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से हमने P लिया, पॉइंट ए से हमने एक टेंजेंट बनाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो AP एक टेंजेंट लाइन P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ OPA क्या होगा, 90 होगा। एंगल बाय टेंजेंट बाय पाइथागोरस, रूल, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे पास OA, परपेंडिकुलर है OP, और नाउ बेस इज AP का स्क्वायर। OA इज 5 सेंटीमीटर, OA हमारा 5 है, OP नॉट गिवन, फाइंड आउट करना है। AP 4, 5 5 जा 25, OP नॉट गिवन, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। OP आ गया 3 सेंटी।
मीटर। तो नाउ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल खींचे हमने। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही हो। ओ इज द सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमने एक कोड बनानी है लार्जेस्ट सर्कल में जो टच करके जाए एज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। सपोज ए बी इज ए कोड इन लार्जेस्ट सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें फाइंड क्या करना है? ए बी निकालना है। इसे ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन किया, तो गिवन क्या है? देयर आर concentric circles with center O नाउ OA जो है वो 5 सेंटीमीटर है। OA 5 सेंटीमीटर ये रेडियस है, ये लार्ज सर्कल की रेडियस है, स्मॉलर सर्कल की है। OP इज 3 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। टू फाइंड ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ दो ट्राइंगल है, इन दोनों को पहले कॉन्वेंस करेंगे। सबसे पहले OPA OPB। इन ट्राइंगल OPA एंड OPB OA इज इक्वल टू OB। रेडियस है ये, OA इक्वल है OB के, रेडियस है यहाँ पर। OP इज कॉमन। नाउ OPA OPB। OPA इज इक्वल टू OPB 90 डिग्री, एंगल बाय टेंजेंट। तीनों चीज हो गई। ये कॉन्वेंस हो गया OPA, कॉन्वेंस है OPB के, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो क्या ले RHS रूल लगे ये। इससे क्या आएगा? AP इक्वल है किसके? BP के, CPCT। नाउ अब देखते हैं ये टेंजेंट है, तो बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल OPA OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OA का स्क्वायर इक्वल होगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, OP इज 3 सेंटीमीटर, AP निकालना है। 5 5 या 25, 3 3 या 9, यहाँ आ जाएगा 9, ये 16 है, इसका रूट आ जाएगा। AP आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। नाउ AB हमारे पास कैसे निकालना है? AB जो होगा AP प्लस BP, AP प्लस BP। देखिए AP BP दोनों इक्वल है, AP 4 है तो BP भी 4 होगा, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। दे इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब हो रहा है एक सर्कल पर। प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD के। तो गिवन क्या है हमारे पास? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। नाउ प्रूफ। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर किसी एक एक्शनल पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। एक ही पॉइंट से, जैसे पी ए इक्वल होगा पी बी से, पी ए इक्वल है पी बी के, क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही हैं दैट विल बी इक्वल। तो ए पी इक्वल होगा ए एस के, ए पी इक्वल है ए पी इक्वल ए एस के। देखिए ए से क्या गया, ए से गया ए पी, ए से गया ए एस, ए पी इक्वल ए एस के। नाउ बी पी और बी क्यू भी इक्वल होगा, दोनों सेम पॉइंट्स हैं, बी से जा रहा है बी पी बी क्यू, तो बी पी इक्वल है किसके, बी क्यू के, बी पी इक्वल है बी क्यू के। नाउ सी क्यू इक्वल है किसके, सी आर के, तो सी क्यू इक्वल है किसके, सी आर के। देखिए सी क्यू इक्वल है सी आर के और डी आर इक्वल है डी एस के, डी आर इक्वल है किसके, डी एस के। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें क्या लिखेंगे, एंगल टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्शनल पॉइंट बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सबको ऐड करते हैं, ए पी बी पी, ए पी और बी पी इस तरह वाले, सी आर एंड डी आर, ए पी के साथ बी पी जोड़ दिया, सी आर के साथ डी आर जोड़ दिया। अब इस तरह वाले लेते हैं ए एस, ए एस इक्वल है किस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी ऐड करूँगा क्या आएगा, ए बी आएगा, सी आर और डी आर, सी आर ये सी आर और डी आर ऐड करूँगा क्या आएगा, सी आर डी आर ऐड कर सी डी आ जाएगा पूरा। ए एस के साथ डी एस जोड़ दो, ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस ए डी आ जाएगा। नाउ बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे बी सी आ जाएगा। यही प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।